हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पर्सन में। आज का हमारा वीडियो है रस के भेद के बारे में। तो आज हम रसों के प्रकार या रस के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रस को इंट्रोड्यूस किया था, रस क्या होता है, रस के कितने अंग होते हैं, इन सब चीज़ों पर हमने एक डिस्कशन कर लिया है और एक अच्छा सा वीडियो बनाया था मैंने जिसमें सारे कंटेंट्स दिए हुए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसकी जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रस के भेद या रस के प्रकार क्या होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे क्या होगा कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रस के भेद या रस के प्रकार को। देखिए हमें क्या पढ़ना है, 11 रस पढ़ना है। और 11 रस जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, 11 स्थायी भाव पे। यानी सारे रस के अलग अलग स्थायी भाव हैं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्थायी भाव के बारे में पढ़ा कि वो स्थायी भाव जो 11 थे वो कौन से थे, और उसी के आधार पर रसों का वर्गीकरण किया गया है। रसों के टाइप के बारे में बताया गया, रसों के भेद के बारे में बताया गया और रसों के प्रकार के बारे में बताया गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं वो 11 रस कौन कौन से हैं। ये पूरी लिस्ट है 11 रस की। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये सारे क्या है, रसों के भेद हैं या रस के प्रकार हैं। अब चलिए एक एक करके हम सारे रसों को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सब सारे रस एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं। देखिए सबसे पहले अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या कोई भी रस को समझने से पहले एक बार हम रस का जो मेन डेफिनेशन है या मेन परिभाषा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। रस क्या है? रस किसी भी काव्य का प्राण अथवा आत्मा माना जाता है। यानी किसी भी काव्य की आत्मा या प्राण किसे माना जाता है? रस को माना जाता है। और रस किससे बना है? रस श्री धातु से बना है। किससे बना है? श्री धातु से। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि रस का संबंध किस धातु से है या किस धातु से बना है, तो श्री धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, अब श्री धातु का अर्थ क्या होता है? जो बहता है। यानी श्री धातु का मतलब क्या होता है? जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में, है ना, जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसे हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। यानी समझ में आया रस क्या है? रस से क्या होता है? रस क्या होता है? रस से हमारे मन में क्या होता है? आनंद उत्पन्न होता है। रस क्या है? किसी भी काव्य का प्राण है, आत्मा है ना। और रस किससे बना है? रस का संबंध किससे है? श्री धातु से। और श्री धातु का मतलब क्या होता है? जो बहता है, अर्थात भाव, वो भाव जो हृदय में बहता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? 9 है। यानी हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में 9 रसों को मान्यता दी गई है। वात्सल्य रस को 10वां रस माना जाता है और भक्ति रस को 11वां रस माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य में या हिंदी काव्य में हम कितने रसों को देखते हैं? 9 रस को। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना कितना है? टोटल 11 रस को। तो जिसमें से 10वां रस किसको माना जाता है? वात्सल्य रस। और 11वां किसे माना जाता है? भक्ति रस को। अब चलिए सबसे पहला रस हम पढ़ेंगे। पहला रस हमारा है श्रृंगार रस, है ना। पहला रस है श्रृंगार रस। वो किसे कहते हैं? देखिए, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित वर्णन को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। यानी श्रृंगार रस में आपको ये समझना है कि जब स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम को दर्शाया जाता है, यानी ऐसा प्रेम जो कि स्त्री और पुरुष के बीच में होता है, नायक और नायिका के बीच में होता है, वो किस रस के अंतर्गत आता है? वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है ना। इसीलिए तो श्रृंगार रस को क्या बोला गया है? रसराज कहा जाता है, रसपति कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है क्या कि किस रस को रसराज कहा जाता है या रसपति कहा जाता है? यानी रसों का राजा, रसराज का मतलब क्या है? रसों में राजा कौन है? श्रृंगार रस। ठीक है,
तो श्रृंगार रस किसके किन दो के बीच में प्रेम को दर्शाता है? नायक नायिका, प्रेम और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे वात्सल्य रस, वात्सल्य रस में भी प्रेम की बात होती है, लेकिन वहाँ पे माता पिता का बच्चे से प्रेम की बात जब बात होती है तो वात्सल्य रस को हम पढ़ते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे वात्सल्य रस को। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रृंगार रस। अब उदाहरण यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको याद रखना है, क्या होता है? रति, है ना। स्थायी भाव क्या है श्रृंगार रस का? रति। अब श्रृंगार रस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उससे पहले हम उसका उदाहरण देखेंगे, है ना। अब श्रृंगार रस में आपको पढ़ के ही लगेगा ना कि दो लोगों के बीच में नोक झोंक, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, नायक और नायिका के बीच में नोक झोंक होती है। कैसी नोक झोंक? जो प्रेम से संबंधित नोक झोंक है उसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलचत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन हुई सौ बात। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? कभी कह रहे हैं, कभी खिंच रहे हैं, कभी खिसिया रहे हैं, है ना, कभी मिल रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी लजा रहे हैं। इन सब चीज़ों का वर्णन किस में रहता है? जब दो प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, उन दोनों के बीच में प्यार रहता है, थोड़े देर के लिए गुस्सा होते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं, फिर हंसने लगते हैं। तो इस चीज़ का वर्णन कहा गया है, कहत नटत नटत रिझत खिजत मिलत खिजत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन हूँ सौ बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा रस हमें पढ़ना है? इसमें हम श्रृंगार रस के दो भेदों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन सा ऐसा रस है जिसको दो भेदों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो पहला क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का दो भेद कौन से हैं? एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि संयोग और वियोग किस रस का पार्ट है तो आप क्या बताओगे? वो श्रृंगार रस का है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब देखिए ये दोनों किस में आते हैं? श्रृंगार रस में आते हैं। तो दोनों जब श्रृंगार रस में आते हैं तो दोनों का स्थायी भाव क्या होगा? रति ही होगा, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। तो संयोग श्रृंगार का अगर स्थायी भाव पूछेगा तो क्या आप बताओगे? रति। और वियोग श्रृंगार का स्थायी रस पूछा जाएगा तो उसमें भी आप रति ही लिखोगे, है ना। चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार रस क्या होता है। ठीक है, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन हो तब वो संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी संयोग श्रृंगार रस कब होता है? जब नायक नायिका मिलते हैं, है ना, जब मिलन की बात होती है तो संयोग मतलब क्या होता है? मिलना। और वियोग मतलब क्या होता है? बिछड़ना। तो संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है? जब नायक नायिका एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, मिलते हैं, आलिंगन बाहों में भरते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, तो कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार रस। जैसे बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कहे नहीं जाए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात की गई है कि गोपियों की बात की गई है कि गोपियाँ क्या कर रही हैं? मुरली, कान्हा की जो मुरली है, भगवान कृष्ण की जो मुरली है, वो क्या कर दिया है? उन्होंने छिपा दिया है। और छिपाने के बाद क्या है? कान्हा जी क्या है? कृष्ण भगवान क्या है? उसको ढूंढ रहे हैं और वो क्या कर रही है? धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। उनको ना कान्हा जी को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है, तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं और ऐसे मुस्कुरा रही हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, बस उनके जो भौं हैं वो हल्के से इशारा कर रहे हैं। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक नायिका जब बिछड़ते हैं तब उस वहाँ पे क्या होता है? वियोग मतलब दुख हो रहा है ना, दुख वाला वर्णन होता है, तो वहाँ पे हम वियोग श्रृंगार की बात करते हैं। जहाँ पे नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम को हो, यानी दोनों के बीच में बहुत प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, यानी मिल नहीं पा रहे हैं, वो मिलने के लिए तड़प रहे हैं, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग का स्थायी भाव क्या होता है? रति, है ना। जैसे संयोग का भी होता है रति और वियोग का भी स्थायी भाव रति, क्योंकि श्रृंगार रस का ही स्थायी भाव क्या होता है? रति। उदाहरण में, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, है ना। यानी श्याम से बिछड़कर, कान्हा जी से बिछड़कर सभी गोपियाँ क्या हो गई हैं? हमेशा रोती हैं, है ना, रो रही हैं। उनसे बिछड़ने के बाद उनको रहा नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे हास्य रस। दूसरा रस क्या है? हास्य रस। हास्य रस मनोरंजक है ना। हास्य रस 9 रसों के अंतर्गत स्वभावत सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। यानी किस रस में आपको सुख की प्राप्ति होती है? देखिए, आप हंसते कब है? जब आप अंदर से भी बहुत स्ट्रेस फील नहीं करते हैं, एकदम आपको कोई एंजाइटी नहीं होती है, आप बहुत ही खुले दिमाग से किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, आप सारे दुख पीड़ा को भूल चुके हैं, तब आपके मुंह पे मुस्कुराहट, आप हंसना शुरू करते हैं। इसीलिए तो हास्य रस को क्या बनाया गया है? सुखात्मक रस बताया गया है। यानी किस रस में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, किस रस को सुख से भरा हुआ रस किसे कहेंगे? तो हास्य रस को। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है ना, यह हर्ष होता है। ठीक है, देखिए अब कैसे हास्य रस को हम कैसे पहचानेंगे? आपको यहाँ पे देखना है कि किस रस को कैसे पहचानना है। जिस रस में हंसने की बात हो, है ना, जिस पंक्ति में, जिस काव्य में हंसने की बात हो, आपको पढ़ के ही लगे कि कुछ ऐसा चुटकुला सा निकल रहा है, कुछ उटपटांग बोला गया है, तो आपको पकड़ना होगा एग्जामिनेशन में। देखिए, स्थायी भाव सबको याद हो जाता है ना, उसका डिफिनेशन सबको, परिभाषा सारे रसों की पता हो लेकिन बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं? बच्चे गड़बड़ करते हैं जब पंक्तियां दी रहती है ना, तो उसको पहचानने में गड़बड़ करते हैं। तो आप पढ़ोगे ना, तो आप अगर पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो हास्य रस से है, अरे ये तो वीर रस से है ना। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब हंसी आ रही है ना कि मंच पे बैठे हैं, कुछ कर तो रहे नहीं रहे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इतना टाइम भी ले लिया और धीरे धीरे सारे ऑडियंस जो है वो श्रोता, सुनने वाले खिसक रहे हैं। और क्या, तंबूरा लेके, मतलब इतना बड़ा चीज लेके कि जब कुछ करके दिखाएंगे और करे वो कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है? करुण रस। करुण रस से लग रहा है ना कि दया, दुख की प्राप्ति हो रही है, उस तरह का रस है। इस रस में किसी अपने का विनाश, यानी कोई अपने का विनाश हो रहा है, या अपने का वियोग, द्रवनाश एवं प्रेम से सदैव भी बिछड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। यानी करुण रस क्या है? करुण रस में क्या होता है कि अगर आपका अपना क्या हो गया है? मृत्यु को प्राप्त हो गया है, आप उससे हमेशा के लिए दूर चले गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, और आपको वो दुख नहीं झेला जा रहा है, तो वो कौन सा है? आपका करुण रस है। देखिए, अपने से दूर जाना या अपने से मिल नहीं पाना वियोग रस में भी आता है। यहाँ पे लिखा है ना, यद्यपि वियोग रस में भी दुख का अनुभव होता है, वियोग रस में भी दुख हो रहा था और करुण रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वियोग रस और करुण रस में अंतर क्या है? वियोग रस में चांसेस रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि दोनों नायक और नायिका या मिलेंगे, लेकिन यहाँ क्या रहता है? यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर 0 हो जाती है। वहाँ पे करुण रस होता है। यद्यपि वियोग रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले पुनः मिलने की आशा जगी रहती है। इसमें वियोग रस में लगता है कि नहीं, आज नहीं तो कल मिल ही लेंगे, लेकिन करुण रस में क्या होता है? आदमी हमेशा के लिए से दूर चला जाता है ना, तो वहाँ पे करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक होता है ना, जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, यानी हम पुनः कभी नहीं मिल सकते। और कब नहीं मिल सकते? जब आदमी को मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, आपका अपना इस दुनिया से चला जाता है, वहाँ पे क्या होता है? करुण रस होता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, ये कब करते हैं? ये दृश्य को आप देखो, है ना, इमेजिनेशन करो कि ये सब दृश्य कब दिखती है? जब आपका अपना आपके पास से हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसा भगवान ना करे कि किसी के साथ हो, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, इस तरह का माहौल बनता है, तो वो कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित शाप कथा वे कह न सके। यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दशरथ जी की दशा का वर्णन किया गया है कि दशरथ जी श्री राम जी को जब वनवास भेज देते हैं, तो उनके मन में जो वेदना है ना, त्रासदी है, ग्लानि है ना, उसको वो किसी से क्या नहीं बता नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वो ना किसी से कुछ कह पाते हैं। उनके मन में जो पीड़ा है, जो दुख है अपने बेटे को खोने का, वो उनको पता है कि मैं अब दोबारा श्री राम को नहीं देख पाऊंगा और मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो और अपने करनी पर, उन्होंने जो डिसीजन दिया था उस पर उन्हें बहुत पछतावा होता है। ठीक है,
अगला है वीर रस। वीर रस जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे हम वीर रस कहते हैं, है ना। जब उत्साह की भावना हो, हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत उत्साह रहता है, जैसे हमारे देश के सैनिक, हम देश के सैनिक को की जो वीरता को देखते हैं, उससे हमारे मन में, उनके बारे में सुनते हैं तो हमारा मन में उत्साह पैदा होता है। वो क्या होता है? वीर रस होता है। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करके यश प्राप्त करने आदि प्रकट होते हैं, है ना, होती है। जब किसी काव्य में वीरता का वर्णन होता है, वीरता यानी बहुत अच्छी तरह से किसी की वीरता का वर्णन होता है, वहाँ पे वीर रस होते हैं। जैसे कभी आप किसी की, गरीब की, दीन दुखियों की जब आप मदद करते हो ना, तो वहाँ भी वीर रस का अनुभव होता है, उत्साह का अनुभव होता है, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, है ना। देखिएगा उदाहरण क्या है? वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी नहीं, है ना। दूसरा क्या है? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये महारानी झांसी की जो रानी थी, है ना, लक्ष्मीबाई, उनके बारे में बोला कि कितनी वीरता से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, अपने झांसी को बचाने का क्या किया, है ना। तो उनके बारे में हुआ है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब उन्होंने इस तरह लड़ाई करी कि कोई मर्द क्या लड़ेगा, है ना। तो इस तरह का जब वर्णन आए तो आप क्या करोगे? आप वीर रस के बारे में आप पढ़ोगे। अब जैसे एक आता है ना कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक छितक था उस पार। इसमें इस पंक्ति में क्या है? इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया? इस पंक्ति में वर्णन किया गया है महाराणा प्रताप के घोड़े का, और वहां भी यहाँ पे वीर रस के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रस हमें पढ़ना है। रौद्र रस पढ़ेंगे। रौद्र क्या होता है? जब कोई माँ दुर्गा, भगवान शिव जब क्रोध के रूप में होते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो उस वहाँ पे रौद्र रस होता है। जैसे देखिए, जब किसी एक पक्ष, क्या लिख रहा है यहाँ पर? जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजनों आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे जहाँ पे अन्याय हो रही है, किसी की बहुत बेइज्जती की जा रही है, और क्या है, अब कोई किसी बच्चे के सामने उसके माँ बाप की बेइज्जती की जा रही है, तो वहाँ पे जो रौद्र रूप बच्चा धारण करेगा, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? रौद्र रस होता है ना। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध होता है। उदाहरण, संसार देख हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गीता के उपदेश के बारे में जब क्या हुआ कि जब अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन ने शस्त्र उठाने से मना कर दिया। अर्जुन ने कहा कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने तो युद्ध में मैं किसको मारने जा रहा हूँ? ये तो मेरे अपने भाई, अपने काका, अपने चाचा है, तो इनको मैं किसके लिए मैं जो भी मेरे को ये जो शासन है, जो भी राज्य है, मैं क्यों लूंगा? अपने को मार के मैं ये क्या करूंगा? कभी भी कोई अपने को मार के कभी सुख का अनुभव नहीं करा। तब वहां पे भगवान कृष्ण ने क्या किया था? गीता का उपदेश दिया था रणभूमि में। उन्होंने समय को रोका था, है ना, समय को रोक के उन्हें समझाया था कि नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी माता के साथ अन्याय किया, आपकी पत्नी के साथ अन्याय किया, आप अपनों के साथ नहीं, वो आप उन लोगों के खिलाफ शस्त्र उठा रहे हो। तब उन्होंने कहा, संसार देख अब हमारा शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े, है ना। और दूसरा क्या है? उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, है ना। तो ये सब पंक्तियां क्या है? रौद्र रस का, है ना, रौद्र रस के बारे में गुस्सा दिलाना, है ना। तब क्या हुआ? जब कृष्ण ने इस तरह की बात बोली तो अर्जुन खड़े हुए और हाथ मलते हुए कहे कि नहीं, अब मैं शस्त्र उठाऊंगा और इनको मारूंगा। नेक्स्ट देखते हैं भयानक रस, है ना। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से जो मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे हम भय कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का भय, है ना। उदाहरण, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कोचों के किंचन काले व्याल, केचुली कास सिबार। तो भयानक रस क्या है?
भयानक रस का स्थायी भाव भय है, और जब कोई भयानक चीज, अनिष्टकारी व्यक्ति, वस्तु को हम देखते हैं और हमारे मन में भय उत्पन्न होता है तो वहां पे भयानक रस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए गए, हड्डियों के हिलाते कंकाल। तो यहाँ पे आपको सुन के ही डर रहा कि हड्डियों के हिलाते कंकाल, कंकाल कहाँ मिलेंगे आपको? आपको शमशान घाट में मिलेंगे। अगर आपको रात को बोल दिया जाए कि आप शमशान घाट जाओ तो आपको सुन के ही आप डर जाओगे, है ना। तो ये कौन सा है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है और भयानक रस के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। विभत्स रस, विभत्स यानी घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों, घृणित व्यक्ति को देखकर या उससे संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुन के मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस है। यानी किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जिसको आप देखना नहीं चाहते हैं, जैसे कटे हुए हाथ पैर, है ना, घृणित चीज, है ना। तो ये क्या होता है? युद्ध के पश्चात जब चारों ओर शव बिखरे होते हैं ना, सबकी लाशें बिखरी होती हैं, अंग कटे हुए बिखरे होते हैं, और गिद्ध और कौवे क्या करते हैं? उसको खींच खींच के, आंख पैर नाक को खींच खींच के खाते रहते हैं। तो देख के सुन के ही आपको घृणा होती है, आपका मन विचलित हो जाता है। तो वो कौन सा है? विभत्स रस से है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, है ना। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस का। अब जैसे देखिए यहाँ पे पंक्ति दी हुई है, सिर पे बैठियो काग, यानी काग कहाँ बैठा है? आपके सिर पे। आंख देव खात निखारत, खींचत जिभिया स्यार, अति ही आनंद ऊर्ध्वतार। यानी आपकी जिभिया को कौन खींच रहा है? सियार खींच रहा है। आपके सर पे कौवे बैठे हुए हैं, यानी मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, और खींच खाच के आपके पैर कोई और ले जा रहा है, आपके हाथ कोई और, जीभ कोई और, आंख। तो ये क्या हो रहा है? घृणा की भावना पैदा हो रही है। और यहाँ पे कौन सा रस है? विभत्स रस है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस है जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख के जो विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम अद्भुत रस से कहते हैं, है ना। अद्भुत रस यानी ऐसी चीज जिसके बारे में आप सोचे ना हो और वो हो जाए, वो दिख जाए, तो वो क्या है? आपको आश्चर्य से आप आंखें खुली की खुली रह जाए, है ना। तो वहां पे क्या होता है? अद्भुत रस से होता है कि अरे ये कैसे हो सकता है ना। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। यानी अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना। यानी आंसू कब आता है? जब कोई ऐसी चीज हो जो आपने सोचा भी नहीं वो हो जाए। वो खुशी से भी रिलेटेड हो सकता है ना। कभी कभी हम जो चीज किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको उम्मीद ना हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और हो जाए, उस समय जो आपके खुशी के आंसू निकलते हैं वो आश्चर्य से भरे होते हैं ना। कांपना, गदगद होना, खुश होना, आंखें फड़फड़ाना देख के आदि भाव व्यक्त होते हैं। उदाहरण में देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी यहाँ पे क्या हो? भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है कि ऐसा कभी हो सकता है कि कोई बिना पैर के, बिना कान के सुन सकता है, बिना पैर के चल सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप थे, वो इस तरह चलते थे, है ना। इस तरह का वर्णन किया रहे जो कि आश्चर्य से परे है। आप आश्चर्यचकित हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना पैर के, बिना कान के, बिन कर्म के, कोई भी बिना हाथ के कुछ भी काम कर जा रहा है ना। तो वहां पे अद्भुत रस है। दूसरा है देख यशोदा शिशु के मन में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेत, हिल न सकी कोमल काया। यानी यहाँ पे क्या वर्णन है? आपने टीवी में भी देखा होगा, श्री कृष्णा आता था, ये जो भी आपने देखा होगा, तो उसमें क्या देखा होगा? आप जब बचपन के दिनों में होंगे या अभी भी आप जाकर देखो तो क्या होता है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने मिट्टी खा ली रहती है तो कोई भी माँ क्या करती है? डांटती है कि बेटा मिट्टी नहीं खानी है। तो वो जाके डांटती है कान्हा को, यशोदा माँ की, बेटा आपने मिट्टी क्यों खाई? वो कहती है अपना मुंह खोलो। तो जब उन्होंने अपनी मुंह खोली, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह को खोला, तो उन्हें उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखना शुरू हो गया। अब ब्रह्मांड कैसे दिख रहा है? अरे वो तो भगवान का रूप है, उनके अंदर ही सब कुछ है ना। तो वो क्या हो गई? वो आश्चर्यचकित हो गई, है ना। वो अचेतन हो गई है, वो अनकॉन्शियस हो गई। तो अनकॉन्शियस, अचेतन मन से वो क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध रह गई कि ये क्या है ना, ये क्या मैं देख रही हूँ कि मेरे कान्हा के मुंह के अंदर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, ये है क्या, है ना। हिल ना सकी कोमल, थोड़ी देर के लिए वो क्या हो गई? कुछ समझ नहीं पाई, वो क्या हो गई?
अचेतन मन की से बनी रही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, शांत रस। मोक्ष या अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति हुई है उसको शांत रस का नाम देना स्वभाव है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहां न दुख हो न द्वेष होता है। मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, शांत रस कहलाता है। देखिए, शांत रस किस लिए है, जब आपको जीने की कोई चाह नहीं है, आपको दुनिया, आपकी जो दुनिया से जो लगाव है, प्रेम है, वो खत्म हो जाता, आप बस एक ही चीज कर रहे, सोच रहे हो कि मुझे वैराग ध्यान करना है, मुझे प्रभु की भक्ति करनी है, मुझे वैरागी बनना है ना, अध्यात्म की ओर जाना है, तो वहां पे कौन सा रस होता है, शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव है निर्वेद यानी उदासीनता। शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस है, यानी शांत कौन सा रस अंतिम रस माना जाता है, क्वेश्चन बनेगा शांत रस को। जब उदाहरण देखेंगे, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। जब मैं था तो हरि नहीं थे, जब हरि है तो मैं नाही, है ना। तो ये इस चीज की बात की गई है, तो ये शांत रस से मिलती है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस में क्या है, प्रेम की भावना व्यक्त होती है इस रस में। इसका स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्यता होता है, यानी अनुराग होता है। माता पिता का पुत्र से, है ना, यानी माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि की भाव स्नेह कहलाता है। यह स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस बनता है। वात्सल्य रस का क्या है, वात्सल्यता, स्नेह, अनुराग, ये सब इसका क्या है, स्थायी भाव है। यानी वात्सल्य रस किसके बीच में है, यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका के बीच वाला रस नहीं है, यहाँ पे माता पिता का जो प्रेम रहता है अपने बच्चों के प्रति, भाई बहन का प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई से प्रेम जब दर्शाया जाए जिस पंक्ति में, वो आपका वात्सल्य रस होता है ना। बाल दशा सुख निखति यशोदा, पुनि पुनि नंदन बुलवाती, अचरा तर ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पिलाती। यहाँ पे क्या है, माता यशोदा अपने बच्चे को निखार रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चे को बुला रही हैं, दूध पिलाती हैं। तो यहाँ पे माता और बच्चे के प्रति प्रेम को दर्शाया जा रहा है। दूसरा है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हूँ मुंह धो लो। यानी अपने बच्चे को क्या कहती है कि बच्चे उठ जाओ। हर माँ, देखो कोई भी माँ हो, अपने बच्चे के प्रति उसका अलग प्रेम स्नेह रहता है। माँ क्या कहती है, आप अगर सो के उठोगे तो माँ का पानी का ग्लास लेके खड़ी रहेगी, आपको मुंह धोने के लिए बोलेगी। ये ममता है, और ये ममता जो है वो किसी में देखी नहीं गई है और किसी रिश्ते में, है ना। नेक्स्ट देखेंगे भक्ति रस। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति या अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में हम ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। भक्ति रस क्या है, भक्ति रस में है ईश्वर के प्रति आपकी प्रेम जो दिखती है वो भक्ति रस होती है, और इसका जो स्थायी भाव होता है वो अनुराग नहीं होता। अनुराग किसका है, हम अनुराग पढ़ चुके हैं, अनुराग नहीं होता है, देवरति होता है भक्ति रस का। उदाहरण है, असुवन जलि खींच खींच प्रेम बलि बोई, मीरा का लगन लागी होनी हो सो होई। यहाँ पे मीराबाई की बात की जा रही है, जिनको भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा वो फेमस थी, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी मीराबाई में। जैसे एक यहाँ पे लाइन आ सकता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे इस पंक्ति में क्या है, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति, आपका अनुराग जब देखा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, भक्ति रस होता है। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जैसे है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, एक रिकैप्चुलेशन हो गया। नाटक में कितने रस से है टोटल, हमने अभी तक जो पढ़ा 2 क्लासेस में, उसका हम एक थोड़ा सा क्या करने जा रहे हैं, हम एक रिकैप्चुलेशन, एक रिवीजन करने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपने 2 क्लासेस में जो मैंने वीडियो में रस के अंग, रस के भेद बताए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा और आपको और अच्छे से याद हो जाएगा रस के बारे में। यानी
रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। रसपति किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। नाटक में कितने रसों को शामिल किया गया है? 8 रस को। किसने शामिल किया था? भरत मुनि ने, है ना। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस जाता है, यानी श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस और भक्ति रस दोनों को हम रखते हैं, है ना। इसलिए रसों की संख्या कितनी होती है? 9 मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? यानी रस के बारे में सबसे पहले किसने वर्णन किया, किसने डिफाइन किया, किसने बताया कि रस नाम की कोई चीज होती है? तो किसने बताया? आपका ऑप्शन ए है भरत मुनि ने, भानुदत्त ने, विश्वनाथ ने या भामह ने। तो किसने बताया था? भरत मुनि ने रस के बारे में सबसे पहले हमें रस से हमें अवगत कराया था। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया? यानी भरत ने कितने रस, यानी भरत मुनि ने कितने रसों के बारे में उल्लेख किया? 8 रसों के बारे में उल्लेख किया। यानी 8 रसों के बारे में किसने बताया? भरत मुनि ने बताया। और ये 8 रस किस पे आधारित थे? नाट्य शास्त्र पे, यानी नाटक में 8 रस के बारे में वर्णन किया गया है। यानी 8 रस किससे रिलेटेड है? नाटक से, ठीक है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या, यानी काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? 9 रस है ना। यानी हिंदी काव्य में हम कितने रसों को इंक्लूड करते हैं? 9 रस को। यहाँ ऑप्शन दिया 8, 9, 10, 11। तो काव्य शास्त्र में यानी हिंदी में कितने रस हैं? 9 रस। भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? 8 रस। और आचार्यों ने और 2 रस को मिलाकर 11 रस। यानी प्रेजेंट में अगर आप बोला जाए कुल कितने रस है तो 11 रस। भरत मुनि के अनुसार 8 रस और काव्य शास्त्र के अनुसार 9 रस। तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, कब 8 होगा, कब 9 होगा, कब 11 होगा। 10 तो आता ही नहीं है, ठीक है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? यानी संचारी भाव हमने 4 अंग पढ़े थे ना। कौन कौन से पढ़े थे? स्थाई भाव, है ना, विभाव, है ना, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 अंग हमने पढ़े थे। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? कुल 33 होती है। तो बस इतना ही पूछा जाता है क्वेश्चन संचारी भाव से कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। ये नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन से है, क्योंकि उसकी लिस्ट ज्यादा लंबी है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्जन नटी नटी पुनी लजियाए, छिन रिसाई छिन सन बुलावे। यानी इसमें कौन सा, इस चौपाई में आपको कौन सा रस दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर वही लजाने गुस्साने की बात हो रही है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जब बात हो रही है तो हमने रस के 2 प्रकार पढ़े थे श्रृंगार रस के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात होती है तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। जब मिलन की बात नहीं होती है, दूर जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो वियोग श्रृंगार होती है। करुण रस क्या होता है? जहाँ पे लोग हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं, मिलने की संभावना ना के बराबर रहती है। और अद्भुत रस जब हम कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जिससे आश्चर्य की अनुभूति होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? संयोग श्रृंगार। यानी 5वें का आंसर होगा संयोग श्रृंगार। अगला है आचार्य भरत के सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे? यानी भरत मुनि ने सबसे सुख देने वाला रस किसको बोला है? अभी हमने पढ़ा था, किसको बोला है? श्रृंगार को, हास्य को, वीर को या शांत को? तो हास्य रस। हास्य रस में आपको सुख का अनुभव प्राप्त होता है, तो आंसर बी होगा और ऑप्शन नंबर बी हास्य रस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? देखिए, आलंबन और उद्दीपन के द्वारा क्या होता है? आश्रय क्या होता है? जिसमें क्या होती है? चेंज होती है। जैसे राम को सीता से प्रेम हो गया, सीता से प्रेम हुआ, तो किसको प्रेम हुआ? राम को प्रेम हुआ। तो राम क्या हो गए? आश्रय। और किससे प्रेम हुआ? तो सीता से प्रेम। सीता क्या हो गई? सीता हो गई विषय। तो यहाँ पे आश्रय की बात हो रही है कि जब आश्रय क्या होगा? विचलित होगा, अपने बॉडी लैंग्वेज से शो करेगा, हिलेगा डुलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस चेष्टा को, यानी शारीरिक चेष्टा को हम क्या बोलते हैं? वो विभाव बोलते हैं, नहीं अनुभाव बोलते हैं। बिल्कुल सही। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन स्टिमुलस का काम करता है, आप में तेजी लाता है, आपको कुछ करने के लिए मजबूर करता है। और संचारी भाव क्षण भर के लिए आता है और फिर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वो होता है अनुभाव। नेक्स्ट होता है भक्ति रस की स्थापना किसने की? यानी भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? भरत ने, विश्वनाथ ने, रूपा गोस्वामी ने या ममट ने? तो किसने की थी?
रूपा गोस्वामी ने भक्ति रस की स्थापना की थी। ठीक है। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं, यानी काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद हैं? 6, 7, 4, 2। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 भेद माने गए हैं। रति किस रस की स्थायी भाव, यानी रति किस रस का स्थायी भाव है? आप सभी अब आंसर जुबान पर आ गया होगा, बताइए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। यहाँ पे मैंने दे भी दिया है, श्रृंगार रस का। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस शोक कब मनाते हैं हम? जब कोई अपना हमेशा के लिए चला जाता है तो वहां पे करुण रस होता है और उसका स्थायी भाव क्या है? शोक होता है। स्थायी भाव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान दें। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का क्या होता है? उत्साह से हम भरे रहते हैं जब कोई वीरता का काम करते हैं, तो ये होगा। वत्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्यता। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस पंक्ति में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए, यानी आपको बताना है कि ये पंक्ति पढ़ के कौन सा रस है। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सब सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। तो ये क्या है? ऐसा है कि किसी का सजा जा रहा है, आप दूल्हे को ही ढकेल कर आप बैठ गए, तो ये कौन सा रस है? हास्य रस की, हंसने की बात ही तो है। तो इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। ठीक है। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस का नाम बताना है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर बाग, यानी सिगरी लंका जल गई गए निशाचर बाग। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन सा रस है? अद्भुत रस। ये अद्भुत तो बात की जा रही है ना कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, तब भी क्या हो गई? पूरी लंका जल गई और जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, वो भाग गए। यहाँ पर क्या है? रामायण से लिया गया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके माँ सीता से मिलने गए थे, उस समय का वर्णन है कि उनको पकड़ के उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी, क्योंकि वो क्या है? वो अपनी पूंछ की सहायता से किसकी बराबरी पर बैठ चुके थे? वो रावण के बराबरी पर वो बैठे थे, तो इसलिए वो उन्होंने बोला कि इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे आश्चर्य का प्रतीत हो रहा है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी पूंछ में भी आग नहीं लगी और पूरी लंका भी जल गई? तो आश्चर्य की बात है ना। तो यहाँ पे कौन सा रस है? अद्भुत रस, आश्चर्य की बात हो रही है। अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। देखिए कौन सा अलंकार है, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाए ना, तो वहां पे कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेता था उस पार, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। बाय।